नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दृष्टि। दृष्टि में हम लोग देखेंगे आँख की संरचना और कार्य क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा विजन। विजन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। कुल मिलाकर अगर सीधे शब्दों में बात करें तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आँख की संरचना क्या होती है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आँख का कार्य क्या होता है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो दृष्टि कोशिकाएं होती हैं, दृष्टि संवेदनाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है कि नेत्र में पाए जाने वाले संग्राहकों द्वारा होता है। सबसे सिंपल समझिए, आँख का कार्य क्या होता है, देखने से होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और आँख का संरचना किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। तो देखिए, दृष्टि संवेदना का कार्य क्या होता है, नेत्र में पाए जाने वाले संग्राहकों द्वारा होता है। दृष्टि संवेदना कैसे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो हमारे आँखों में संग्राहक होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उनके माध्यम से। और नेत्र के संग्राहकों को हम दंड एवं शंकु यानी कि रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। आँख की संरचना एक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस प्रकार कैमरा जो है कार्य करता है, उसी तरह जो है आँख की संरचना भी कार्य करती है। अब आइए बात करते हैं कि आँख की संरचना यानी कि आँख में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है। आँख किन किन परतों से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया। ठीक है, तो देखिए कॉर्निया जो होता है आँख का पारदर्शी हिस्सा। ठीक है, पारदर्शी हिस्सा मतलब आर पार देखे जाने वाला हिस्सा होता है और ये आँख के सामने उपस्थित होता है, आँख के सामने स्थित होता है। कॉर्निया क्या होता है, आँख का पारदर्शी हिस्सा और एक के आँख के सामने उपस्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। यानी कि इसका जो है कार्य होता है प्राथमिक फोकसिंग का कार्य होता है। ये जो कॉर्निया होता है, जो प्रकाश आती है उसको हमारे आँख के अंदर भेजने में क्या है, कौन मदद करता है, कॉर्निया। दूसरा है पुतली, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो पुतली क्या होता है, ये आँख के केंद्र में एक काली गोलाकार संरचना। देखिए आप आँख में देखेंगे तो ये जो काली गोलाकार संरचना है उसी को हम पुतली बोलते हैं। और पुतली का कार्य क्या होता है, देखिए पुतली का आकार बदलकर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश के जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो पुतली जो होता है क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, जिससे एक सामान्य मात्रा में क्या है प्रकाश अंदर जाए। और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली क्या है, फैल जाता है, जिससे जितना जरूरत हो उतना प्रकाश अंदर जा सके और सामने वाले वस्तु जो है हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो ये पुतली हुआ। तीसरा जो आँख का पार्ट है वो है आइरिस। ठीक, आइरिस क्या करता है, यह आँख का क्या होता है, रंगीन हिस्सा होता है। ठीक है, रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के चारों ओर मांसपेशियों से बनी होती है। अब अगर आप पुतली को देखेंगे तो पुतली के आरी आरी जो होता है रंगीन हिस्सा, उसी को हम आइरिस बोलते हैं और ये क्या होता है, मांसपेशियों से बना होता है। पुतली का आकार बढ़ाने या घटाने का कार्य कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस की ही मदद से क्या है, पुतली का कार्य घटता है और बढ़ता है, जिससे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यदि ज़्यादा प्रकाश में हमारी आँखें हैं, ज़्यादा प्रकाश हमारे आँखें मारे तो पुतली का आकार क्या है, वो घट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और यदि कम प्रकाश में है तो पुतली का आकार क्या है, वो बढ़ जाता है। ठीक, चौथा इसका पार्ट है लेंस। लेंस क्या होता है, देखिए लेंस यह आँख का पारदर्शी और लचीला भाग होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है, आँख का पारदर्शी जिसके आर पार देखा जाता है और फ्लेक्सिबल लचीला भाग होता है, जो क्या कहता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। ये क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है और यह दूरी के हिसाब से अपना आकार बदलता है, जिसके कारण हमको दूर की वस्तु और पास की वस्तु दिखाई देती है। निकट और दूर के जो वस्तु दिखी जाती है इसी कारण होती है, किसी कारण लेंस के कारण होती है। क्यों, क्योंकि ये दूरी के हिसाब से अपना आकार बदलता रहता है।
तो ये लेंस का काम होता है। अब रेटिना क्या होता है, पांचवा जो इसका पार्ट है वो रेटिना। तो रेटिना आँख का वह हिस्सा होती है जहाँ प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, रॉड और कोन्स होती है। यह रेटिना क्या होता है, आँख का वह हिस्सा होता है जहाँ प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं, रॉड्स और कोन्स होती हैं, जो रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश को क्या करती हैं, विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, और यही विद्युत संकेत क्या मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, और मस्तिष्क उसकी व्याख्या कर सामने वाले जो चीज़ है, जो दृश्य है, उसको छवि के रूप में प्रतीत कर हमको स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। ये इतनी जल्दी होता है कि इसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रोसेस इतना होता है। और आपको कुछ और इससे संबंधित जानकारी दे दें, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हमारे आँख में रॉड्स की संख्या है वो अगर आप देखेंगे तो वह है 12 करोड़ 50 लाख रॉड्स हमारे आँख में पाए जाते हैं। अगर मैं शंकु की बात करें तो शंकु कितना है, शंकु आपका पूरा है 7 करोड़ शंकु क्या है हमारे आँखों में पाए जाते हैं। और रॉड से क्या क्या होता है, रॉड जो है कम रोशनी में देखने में सहायक होता है, और कोन्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, रंग और स्पष्टता को समझने में मदद मिलती है। रॉड्स क्या करता है, कम रोशनी में संवेदनशील होता है, कम रोशनी में देखने में सहायक होता है, और कोन्स क्या है, कौन सा रंग है और किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझने में क्या है, हमको कोन्स के माध्यम से हम समझ पाते हैं, जिसको हम शंकु बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले पार्ट की तरफ बढ़ें। ऑप्टिक तंत्रिका, ये क्या है, नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, रेटिना से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचने का कार्य। इसका काम क्या है, रेटिना से मस्तिष्क तक जो हमको संकेत प्राप्त हुए हैं उसको क्या है, रेटिना से मस्तिष्क तक ढोने का कार्य कौन करता है, भेजने का कार्य कौन करता है, ऑप्टिक तंत्रिका करते हैं। इसके मदद से क्या करते हैं, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि नर्व जो ऑप्टिक नर्व होता है वो क्या करता है, रेटिना से जो प्रकाश तरंगे प्राप्त होती हैं और रेटिना उस प्रकाश तरंग को विद्युत तरंग में बदल देता है, उसी विद्युत तरंग को मस्तिष्क तक कौन ले जाता है, ऑप्टिक नर्व ले जाता है, और इसी मदद से क्या हम चीज़ों को तब साफ और क्लियर देख पाते हैं। अगला इसका जो है पार्ट है वो है विट्रियस ह्यूमर। तो देखिए विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, यह जेल जैसे पदार्थ से भरा होता है जो आग के अंदरूनी भाग को सहारा देता है। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, इसमें जेल जैसे जेल नहीं होता है, वो जेल जैसे पदार्थ से भरा होता है, और ये आग के अंदरूनी भाग को सहारा देता है, और यह आग को गोलाकार संरचना बनाने में भी मदद करता है। कौन मदद करता है, विट्रियस ह्यूमर। और एक और इसमें लास्ट में है, उसको हम देख लेते हैं, वो कौन सा है, एक कौन सा है, वो है 8वां है स्केलर। ठीक है, स्केलर क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, 8वां और इसका लास्ट पार्ट है। देखिए तो स्केलर क्या करता है, यह आग का सफ़ेद हिस्सा, आप आग देखेंगे तो आग में जो सफ़ेद हिस्सा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, या स्केलरा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, आग को बाहरी सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है, स्केलरा करता है। ठीक है, तो ये 8वां पार्ट का है, 8वां आग का कौन है, पार्ट का नाम है स्क्लेरा। तो आँख की संरचना आपने देखी कि आँख में क्या क्या पाया जाता है और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आपको एकदम आसान में बताया। अब हम यदि आपसे जो है शॉर्टकट में बताएं कि आँख का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए आँख का मुख्य कार्य यह होता है कि वो प्रकाश को प्राप्त करता है, उसे फोकस करना, और रेटिना के माध्यम से उस सूचनाओं को क्या पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, और मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, और मस्तिष्क से इन संकेतों को प्रोसेस करके दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत करना, जिससे वस्तुओं को हमको पहचान हो पाती है। देखिए आँख का प्रमुख कार्य देखने के संबंधित होता है, और वो कैसे देखा जाता है, देखिए जो कार्निया होता है ये पारदर्शी हिस्सा होता है, ये प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, और जो ये पुतली होता है वो आँख के केंद्र में काली गोलाकार संरचना होता है, जो पुतली अपना आकार बदलकर आँख में कितनी प्रकाश प्रवेश करने जाएंगे उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और उसके बाद जो हमारा रेटिना होता है, वो रेटिना क्या करता है, जो है उन जो
प्रकाश तरंगें होती हैं उसको विद्युत तरंगें में बदल देती हैं, और जिस विद्युत तरंगें में बदलने के बाद ढोने का काम कौन करता है? आपटिक तंत्रिका, जो विद्युत तरंगों की क्या है मस्तिष्क तक ले जाती हैं, और मस्तिष्क में जो है जो दृष्टि क्षेत्र होता है वहाँ पे ले जाती हैं, और वहाँ पे क्या है उस मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है, तब हमको सामने वाला दृश्य क्या है अच्छा दिखाई देता है। अब आग की संरचना में आपको आग का फिगर भी बताना है, तो आग का फिगर भी हम अभी आपको फिगर बना के उसमें क्या क्या कौन पार्ट कहाँ कहाँ है उसको भी मैं बताने वाला हूँ।